नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। आयोग ने कहा कि 29 जून तक का नॉमिनेशन किया जा सकेगा। 18 जुलाई को चुनाव होंगे, 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा और आयोग ने यह भी कहा कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 18 जुलाई को वोटिंग होगी, 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को ही खत्म हो रहा है। वो देश के 15वें राष्ट्रपति है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई दूसरा पेन इस्तेमाल करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। कहा कि 776 सांसद और 4033 विधायक यानी कुल 4809 मतदाता वोट देंगे। व्हिप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, उनके नाम है एम वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, कुमारी मायावती और साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी। ये चार नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन्हें भारत का अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि भारतीय संस्कृति और विविधता में निहित है। यहाँ और वहाँ एक व्यक्ति कुछ गैर जिम्मेदार टिप्पणी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता को माफी मांगनी चाहिए। हमें बाहर से टिप्पणियों के बारे में चिंतित होने के बजाय अपनी विरासत के प्रति वफादार होना चाहिए। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर एक नाम जबरदस्त ट्रेंड होने लगा। यूजर्स पीएम मोदी को सलाह तक दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरिफ मोहम्मद खान का नाम ट्रेंड हो रहा है। यूजर्स ये कह रहे हैं कि क्या आरिफ मोहम्मद खान पीएम मोदी के दूसरे कलाम होंगे। सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की, इसके बाद से ही यूजर्स तरह तरह के कयास लगाने लगे। लेकिन इन कयासों में सबसे ज्यादा नाम केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा करके पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष को चौंका सकते हैं। याद हो कि 2002 में सरकार के डॉक्टर APJ कलाम का नाम राष्ट्रपति के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव तक ने एनडीए के पक्ष में वोटिंग की थी। सोशल मीडिया में राष्ट्रपति के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच राजनीतिक का हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी सभी अनुमानों को खारिज करते हुए आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी। क्या आरिफ मोहम्मद खान के नाम पर विपक्ष एकमत हो जाएंगे। संभव है पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष को चौंका देंगे। कांग्रेस नेता रहे आरिफ मोहम्मद खान फिलहाल केरल के गवर्नर हैं। आरिफ काफी मुखर और धार्मिक धर्मनिरपेक्षता के साथ मुद्दे को काफी गहरी समझ रखते हैं। कट्टर इस्लाम के भी खिलाफ रहे हैं। शहबानों के केस को लेकर राजीव गांधी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार आरिफ मोहम्मद खान सुर्खियों में आए थे। बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान को एक प्रगतिशील मुस्लिम चेहरा देखती है। 26% मुस्लिम आबादी वाले राज्य केरल का राज्यपाल बनकर बीजेपी ने यह संदेश देने की भी कोशिश की थी कि वो मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर बीजेपी की ओर से बात की जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यानी राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, जगदीश मुखी, अनसुई उदेक, आरिफ मोहम्मद खान और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की भी चर्चा चल रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की संभावना मजबूत भी बताई जा रही है। वो पहली बार 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1998 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक के राज्यसभा का सदस्य बनाया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और फिर नरेंद्र मोदी सरकार दोनों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। ऐसे में उन्हें प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति बनाया जा सकता है।
लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और उनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। आडवाणी ने 1941 में 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो कराची शाखा के एक प्रचारक बन गए थे और उन्होंने कई शाखाएं विकसित की थी। विभाजन के बाद आडवाणी को राजस्थान में मत्स्य अलवर के प्रचारक के रूप में भेजा गया, जिसमें जातीय हिंसा के बाद सांप्रदायिक हिंसा देखी गई थी। उन्होंने 1952 तक अलवर, भरतपुर, कोटा, बूटी और झारवाड़ जिलों में काम किया। 1970 में 6 साल के कार्यकाल के लिए दिल्ली के राज्यसभा में सदस्य बने। जनसंघ के विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद 1973 में पार्टी कार्य समिति के कानपुर अभिषेधन के अध्यक्ष बने। 1976 में से 1982 तक के लिए गुजरात से राज्यसभा सदस्य रहे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद जनसंघ और कई अन्य विपक्षी दलों का जनता पार्टी में विलय हो गया। आडवाणी और उनके सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 का लोकसभा चुनाव जनता पार्टी सदस्य के रूप में लड़ा। आडवाणी नवगठित भाजपा के एक प्रमुख नेता बनाए गए और उन्होंने 1982 में शुरू होने के 2 कार्यकालों के लिए मध्य प्रदेश के राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। वही आखिरी उम्मीदवार जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है कुमारी मायावती। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले भी कहा था, लखनऊ में हुई एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़ी बात कही थी। मायावती ने कहा था, मैं देश के पीएम और फिर उत्तर प्रदेश की सीएम बनने का सपना तो देखती हूँ, लेकिन मैं देश की राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देख सकती। इसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और कमजोर वर्ग पर हो रहे जुल्म के लिए सपा मुखिया कसूरवार है। यूपी के बीजेपी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। सपा मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रही है ताकि यूपी के सीएम पद के लिए इनका रास्ता साफ हो जाए। मायावती ने कहा था कि अभी भी ऐसी अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, अब तो घिनौनी राजनीति बंद करो। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को भी ये बात कही थी हाल फिलहाल में कि वो किसी भी पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर भगवा पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतती है तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह के पद को कैसे स्वीकार कर सकती हूं जहां हम जानते हैं कि हमारी पार्टी का अंत होगा। इसीलिए मैं बसपा के प्रत्येक पदाधिकारी को स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी और आंदोलन के हित में है। मैं किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगी। मायावती ने कहा कि भाजपा या अन्य दलों में राष्ट्रपति पद और उन्हें भविष्य में कभी भी गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए कई सारी उम्मीदवारी है। 21 जुलाई को पता चल पाएगा कि आखिर कौन राष्ट्रपति बनने वाला है, क्या होने वाला और क्या सारी चीजें जो है नए राष्ट्रपति के तौर पर देखने के लिए मिले। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। मोहम्मद आरिफ का नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड करता नजर आ रहा है, लेकिन किसे चुना जाएगा, किसे रखा जाएगा, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा जो मामला है बड़े विस्तार से बताया। जो उम्मीदवार है उनके बारे में भी हमने आपको डिटेल साझा की, जानकारी उनके बारे में भी हमने दी है कि क्यों वो सुटेबल उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।